आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका एक बार फिर से यंग बैट्स में मैं हूँ आकिब डार। एक तरफ से पूरी दुनिया को कोविड-19 ने अपनी लपेट में लिया है, वही अगर हम दूसरी तरफ बात करेंगे पेट्रोल प्राइस और डीज़ल के प्राइस जो है वो आसमान को छूने को आए हैं अगर हम पूरे इंडिया की बात करेंगे। लेकिन अगर हम बाकी ममालिक की बात करेंगे तो कुछ वहाँ पे जो रेट है वो डाउन हो चुका है, लेकिन अगर हम पूरे पैन इंडिया की बात करेंगे तो रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की बात करेंगे तो इतिहास में पहली बार ये हो चुका है कि जो डीज़ल के प्राइस है वो पेट्रोल से ज़्यादा हो चुका। पूरी दुनिया अभी कोविड-19 में मुब्तला हो चुके हैं, वो वही दूसरी तरफ जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानते हैं उनकी राय क्या है। सर, मैं पेट्रोल डालने के लिए नहीं आया था, मैं तो देखने के लिए आया था कि पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए कि नहीं, मैं गाड़ी घर से बाहर निकाल सकता हूँ या नहीं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर हमारी फैमिली में कम से कम इनकम आती है जिसमें हमें सर्वाइव करना होता है। अब जिस तरह से कोविड-19 है, लॉकडाउन है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप जानते हैं कि कश्मीर डिवीज़न में प्रॉपर्ली अभी गाड़ियाँ चल नहीं रही है ऑन रोड, और जो चल रही है वो डबल कॉस्ट कर रही है। मैंने अभी लीटर पेट्रोल डाला है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। ये पेट्रोल जो इंक्रीज़ हुआ, मतलब इसकी प्राइस चढ़ गई, बहुत सामना मुश्किल करना पड़ता है। अदरवाइज़ जब लोगों के पास जो बिज़नेसमैन होता है, जिनको बिज़नेस होता है, जिनको गाड़ियों में काम होती है, अदरवाइज़ जो इसके बगैर नहीं कर सकता है कुछ समथिंग, कोई लोड करेल वाला होता है, कोई मतलब बाइक वाला होता है, रिप्रेजेंटेटिव, मेन रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमेशा हम मतलब लोकलिटी पहले सोसाइटी पे नज़र रखिए। ऊपर से लॉकडाउन भी रहा बहुत टाइम से, जो रिप्रेजेंटेटिव है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको बहुत सामना करना होता है। उनकी एक्सपेंसेस नहीं आती है कंपनी से, बेचारों को उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी गोलमेट से अपील कर रहा हूँ, इसका कम प्राइस कीजिए। सर, कितने में अभी आपने पेट्रोल डाला? मैंने फुल टैंक करवाया। फुल टैंक तो हम कभी 2500 आज कितने का होगा? अभी देखते हैं क्या होता है। बहुत हो चुका है, इतना तो होना नहीं चाहिए था। तो हमारी गवर्नमेंट से यही है कि काइंडली लुक इनटू दिस मैटर, क्योंकि ये तो आजकल तो ये सबके लिए कन्वीनियंस है गाड़ी। तो अगर हमें दिन ब दिन ये बढ़ जाएगा, मुझे लगता है हमें फिर पैदल चलना पड़ेगा। मैटर ऑफ कंसर्न, सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। एक्चुअली इनका ख़जाना खाली हो गया है, ये लोगों के जेबों से अपना ख़जाना भर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये इसमें ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना यही चाहते हैं कि इसका रेट कंट्रोल करे, कि इतना नहीं बढ़ना चाहिए। हालांकि यहाँ से कोविड भी है, परेशानी भी है, लोगों में कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से इकॉनमी बिल्कुल ठप हो गई है। इस वक्त रेट तो गिरने चाहिए, ये तो बढ़ा ही जा रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे लोग सही रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में सही नहीं रहेंगे। अभी हम आपको सीधे ले चलते हैं कश्मीर इकोनॉमिकल अलायंस जो चेयरमैन है फारूक अहमद डार, उनका क्या कहना है इस जो प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें क्या कहना है इनका? बड़ी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से स्टेट में। 70 साल से पहली बार मेरे ख्याल से कश्मीर के लोगों ने देखा है पेट्रोल से ज़्यादा इस वक्त डीजल महंगा है। ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त तेल का भाव कम हो रहा है। पूरे दुनिया में हर एक मुल्क ने ये फैसला लिया, पूरे दुनिया में तेल के भाव उन लोगों ने कम किया। मगर मेरे ख्याल से ये हमारी स्टेट पहली स्टेट है या हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों में जो भाव बढ़ रहा है दिन ब दिन डीजल के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से। मेरे ख्याल से 70 साल से पहली बार मेरे ख्याल से स्टेट के लोगों ने देखा है पेट्रोल से ज़्यादा डीजल में महंगाई है। डीजल हर टाइम रेट कम होता था, डीजल की रेट, पेट्रोल की रेट ज़्यादा होती थी, क्योंकि डीजल हमारे ट्रकों में इस्तेमाल होता है, हमारे टिपरों में इस्तेमाल होता है। जितने भी बाहर से हमारी सब्जियां आती है, हमारा चावल आता है, हमारा खंड आता है, जितने भी ज़रूरी ज़िंदगियात हैं खाने पीने के हवाले से, वो इसी डीजल गाड़ी से आती है। ऑटोमेटिकली जब डीजल में रेट हाई होगी, सब्ज़ी में भी रेट हाई होगी, आटा में भी रेट हाई होगी, चावल में भी रेट हाई होगी, खांड में भी, जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है खाने पीने के हवाले से, उसमें रेट हाई हो जाएगी। मेरे ख्याल से 70 साल से पहली बार मेरे ख्याल से हमने ये चीज़ देखा, डीजल की रेट इस वक्त हाई है,
जो नहीं होना चाहिए। ये मसला है ना, ये डीजल की बात नहीं, डीजल में 10 पैसा रेट हाई हुई या 10 रुपया रेट हाई हुई, मसला 10 रुपया का नहीं है। आप देखिए ये कितने सेक्टरों को असरअंदाज करता है डीजल जब इसकी रेट हाई होती है। उसमें स्टोन क्रशर वाले भी आते हैं, उसमें बाजरी ईंट वाले भी आते हैं, उसमें सब्ज़ी वाले भी आते हैं, उसमें दूध वाले भी आते हैं। जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगियात है, चाहे खाने पीने के हवाले से, चाहे कंस्ट्रक्शन के हवाले से, हर एक चीज़ में रेट हाई है इस वक्त। मेरे ख्याल से इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए, यहाँ की स्टेट की सरकार को वेट कम करना चाहिए। स्टेट की सरकार को ऑलरेडी मेरे ख्याल से 24-25 रुपये वेट है स्टेट की तरफ से डीजल पर। पेट्रोल पर भी मेरे ख्याल से 20 रुपये के करीब वेट है स्टेट की तरफ से। मेरे ख्याल से स्टेट को वेट कम करना चाहिए। डीजल में कम से कम 20 रुपये के करीब वेट कम होना चाहिए, पेट्रोल में 10 रुपये के करीब वेट कम होना चाहिए। मेरे ख्याल से तभी डीजल पे कदगन लग जाएगी रेटों के हवाले से, पेट्रोल पे भी कदगन लग जाएगी रेटों के हवाले से, अगर ये कदम यहाँ की सरकार उठाएगी। मैंने कहा ना, इससे पहले भी है, बदकिस्मती की बात है, आलमी मंडी में इस वक्त मेरे ख्याल से पानी से सस्ता है डीजल, पानी से सस्ता है तेल आलमी मंडी में। मगर बदकिस्मती की बात है, यहाँ पर दिन ब दिन तेल में इजाफा हो रहा है, रेटों में इजाफा हो रहा है, डीजल के हवाले से रेटों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल के हवाले से। ये एक ही चीज़ को असरअंदाज नहीं करता है ये रेट, ये पूरे सिस्टम को असरअंदाज करता है। जितने भी, चाहे वो हमारा मटीरियल हो कंस्ट्रक्शन के साइड से, चाहे हमारे खाने पीने का सामान हो, हर एक चीज़ को ये असरअंदाज करता है। इसमें बेहतरीन सोल्यूशन यही है, स्टेट को वेट कम करना चाहे पेट्रोल में वो 10 रुपये वेट कम करेगा, चाहे डीजल में वेट 10 रुपये कम करेगा। मेरे ख्याल से कम 65 रुपया डीजल होना चाहिए, 70 रुपये के करीब पेट्रोल होना चाहिए, तभी रेटों पे कदगन लगेगी यहाँ पर। तो ये थे लोगों की राय, जो पेट्रोल और डीजल की जो रेटें लगातार बढ़ती जा रही है। तो श्रीनगर के लोगों की राय यही है कि जो पेट्रोल और डीजल की जो रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इनका यही कहना है कि ये जो रेट बढ़ती है तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए, ताकि ये जो भी एक तरफ से कोविड-19 की महामारी चल रही अरूज पे है, तो दूसरी तरफ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे वो पूरा बंद है। तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट गाड़ियों में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो सरकार को चाहिए कि या तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल करे, या तो वो ये जो पेट्रोल के जो दाम है वो थोड़ा कम करे, ताकि यहाँ के लोग भी सुकून की ज़िंदगी बसर करें। कैमरामैन साहिल मीर के साथ मैं आकिब डार, यंग बाइट, श्रीनगर।